हरे कृष्णा, जय शनिदेव। प्रिय मेष राशि के दर्शकों, शुक्राचार्य जी आपके द्वितीय, आपके सप्तमेश का प्रवेश आपके अष्टम भाव में मित्रों 24 दिसंबर से लेकर 18 जनवरी 2024 तक शुक्र आपके अष्टम स्थान पर रहेंगे। यही शुक्राचार्य जी आपके धन के स्वामी बनते हैं, आपके परिवार भाव के स्वामी बनते हैं। यही शुक्राचार्य जी आपके दाम्पत्य वैवाहिक जीवन के स्वामी बनते हैं। चलिए एक एक पॉइंट को विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करते हैं कि शुक्र का राशि गोचर से आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यह प्रोग्राम आपकी चंद्र राशि एवं लगन पर आधारित है। चलिए आगे समझने का प्रयास करते हैं। शुक्राचार्य जी किसके कारक हैं? शुक्राचार्य जी भोग विलास के कारक हैं, साथ ही साथ लक्ष्मी के कारक शुक्राचार्य जी हैं। वहीं पर सुख आपके जीवन में सुख सुविधाओं के कारक कौन है? सुख सुविधाओं के कारक भी शुक्राचार्य जी हैं। वैभव रोमांस के कारक भी शुक्राचार्य जी हैं। ऐश्वर्य यश गुणगान के भी कारक कौन है? शुक्राचार्य जी हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे कुंडलियों में, ऐसी स्थिति शुक्र की देखी जो ठीक नहीं पाई गई। तो उन व्यक्तियों के जीवन में जिनकी कुंडली में शुक्र अच्छे नहीं थे, हमने बहुत सारे ऐसे केस देखे। उनके पास धन दौलत तो बहुत सारी थी, किंतु जो उनको भोग विलास मतलब भोग, उसका भोग पैसा तो बहुत था उनके पास, किंतु उसको अच्छी जगह वो यूज नहीं कर पाए। उस पैसे से जो लाभ उठाना था वो नहीं उठा पाए। बहुत सारी कुंडलियों में ऐसा था कि जिनकी कुंडली में शुक्र अच्छे ना होने के कारण भोग विलास जीवन में बिल्कुल, दाम्पत्य जीवन बिल्कुल ही खत्म। बहुत सारी ऐसी हमने मेष राशि वालों की कुंडलियों को देखा। चलिए आप समझने का प्रयास करते हैं कि यही शुक्राचार्य आपके जीवन पर क्या प्रभाव डालेंगे। अपनी कुंडली का अगर एनालाइज करवाना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप पर संपर्क करिएगा। मित्रों कब की डेट होगी? 24 दिसंबर की डेट होगी। 24 दिसंबर के दिन शुक्राचार्य जी आपके अपने घर अर्थात तुला राशि से निकलकर और वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। राहु महाराज की दृष्टि से भी प्रभावित होंगे, शनिदेव महाराज की भी दृष्टि से प्रभावित होंगे। राहु महाराज की नवम दृष्टि और शनिदेव महाराज की दशम दृष्टि से राहु यहाँ पर शुक्राचार्य जी प्रभावित रहेंगे। राहु भी शुक्राचार्य जी का सम्मान करते हैं, शनिदेव महाराज भी शुक्राचार्य जी का सम्मान करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो रिजल्ट निकल कर आएंगे वो रिजल्ट क्या होंगे उनकी हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। सबसे पहले उनकी बात करते हैं जिनका कपड़ों का बिजनेस व्यापार है, बहुत उत्तम रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही साथ जो लोग ज्वेलरी वगैरह का कार्य करते हैं उनका भी यानी ज्वेलर्स का कार्य है, बहुत उत्तम, अच्छा चलेगा। उसी के साथ ही साथ आपको बताते चले कि जो लोग विदेश जाना चाह रहे थे या विदेश में पैसा फंसा हुआ आपका है या वीजा आपका नहीं बन पा रहा है या विदेश में ही सेटलमेंट है लेकिन जॉब में कोई प्रमोशन नहीं हो रही है, अच्छी आपको आपके जो सैलरी है वो बढ़ नहीं रही है, ये सारी अगर समस्याएं आपके साथ में हो रही हैं तो कहीं ना कहीं ये सारी समस्याएं आपके शुक्राचार्य यहाँ पर दूर करेंगे। मित्रों उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करें आपके अष्टम भाव में रहेंगे तो देखिए सौंदर्य के कारक शुक्राचार्य जी हैं। अष्टम भाव में रहेंगे, यहाँ पर आपके चेहरे का निखार, ग्लो यहाँ पर एक नया निकल कर आएगा। हाँ, चेहरे पर हल्के फुल्के आपके झुर्रियां हो सकती हैं, चेहरा थोड़ा बहुत जो है चेहरे का निखार आएगा तो हल्की फुल्की आपको स्किन संबंधी समस्या भी आपको थोड़ा बहुत हो सकती है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ मित्रों आगे हम बात करें आपका पैसा फंसा हुआ, धन फंसा हुआ, अकस्मात आपका फंसा हुआ धन आपको मिल सकता है। उसके जिसके आप उम्मीद खो चुके हैं कि हाँ ये पैसा हमको मिलेगा, नहीं हमारा मिलेगा, ऐसा अगर आप उम्मीद कर चुके हैं तो ऐसा पैसा अगर आपका कहीं फंसा हुआ है तो कहीं ना कहीं वो आपका रिकवर हो सकता है। जमीन जायदाद से, आपकी जमीन जायदाद से अगर कोई मामला अटका हुआ फंसा हुआ है, शुक्र उसको भी निकालने का प्रयास करेंगे क्योंकि आपके धन भाव, कुटुंब भाव के स्वामी, धन के भी कारक कौन है? शुक्राचार्य आपके धनेश हैं, धन के स्वामी हैं। तो कहीं ना कहीं मित्रों आपका फंसा हुआ धन इसको निकलवाने का प्रयास यहाँ पर शुक्राचार्य जी करेंगे। उसी के साथ ही साथ मित्रों आगे हम बात करें कि यात्राएं, आपको जो लंबी यात्राएं फलित नहीं हो रही थी या यात्राओं आप कहीं आपका जाने आने का कार्य है, आपको लाभ नहीं हो रहा था तो कहीं ना कहीं वो लाभ आपको होना प्रारंभ हो जाएगा। ये आपके जो दिन रहेंगे ये आपके अति उत्तम, बहुत अच्छे दिन रहेंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ मित्रों आगे हम बात करें, अष्टम भाव हमारे रुकावटों का स्थान होता है। आपके कार्यों में रुकावट आ रही थी तो कहीं ना कहीं वो रुकावट आपकी दूर होगी। जो कार्यों में आपके रुकावट आ रही थी वो आपके रुकावट दूर होगी। धन से संबंधी कोई आप बड़ा अपनी तरफ से आप किसी को बड़ा अमाउंट धन दे रहे हैं, सावधानी आपको बरतने की आवश्यकता रहेगी। जल्दबाजी में बड़ा अमाउंट, बड़ा धन आपको मित्रों किसी को नहीं देना है, इस चीज का बेहद ध्यान रखना है।
उसी के साथ ही साथ मित्रों आगे हम बात करें कि आपके दाम्पत्य, क्योंकि आपके सप्तम भाव के स्वामी हैं, यहाँ पर मित्रों आपको किसी दूसरे की तरफ आप एक्टिव ज्यादा देखे जाएंगे, मतलब जिसे अफेयर कहते हैं। आपके थोड़ा सा ये जो है आपका कहीं ना कहीं मन में ये चीज आपके अवश्य यहाँ पर शुक्र करवाएंगे, इसलिए अपने आप को संभाल कर रखें। अपने आपका जो है अफेयर यानी कि दूसरी तरफ प्रेम ज्यादा खिंचता हुआ नजर आएगा जब तक अष्टम भाव में शुक्र रहेंगे। तो आपको उस सिचुएशन को संभाल कर रखना है। देखिए अपने जीवन में जो आपसे प्रेम करता है आप उसी से प्रेम करिएगा, जो आपसे प्रेम नहीं करता है उससे अपना व्यर्थ का समय उसके लिए नहीं, अपना समय जो है व्यर्थ मत करिए उसके लिए। जिसको आप चाहते हैं और वो किसी और को चाहता है तो आप जो है ऐसे व्यक्ति से दूर रहना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर तो अफेयर यहाँ पर करवाने का प्रयास करेंगे शुक्राचार्य जी आपका, किंतु आप जो है अच्छा और गलत अवश्य समझिएगा कि अच्छा क्या है और गलत क्या है। अच्छा, उसी के साथ साथ मित्रों आपके कोई गुप्तांग संबंधी कोई समस्या अगर परेशान आपको कर रही थी तो वो आपकी दूर होगी। पत्नी के पास जाने का भी थोड़ा सा आपका मन ज्यादा एक्टिव होगा, यानी कि भोग विलास का मन जो है थोड़ा सा आपका बढ़ सकता है जब तक शुक्र आपके अष्टम स्थान पर रहेंगे। अच्छा, यहाँ पर पत्नी के साथ आपकी हो सकता है थोड़ी बहुत हल्की फुल्की जो है लड़ाई वगैरह भी, झगड़ा भी हो सकता है दाम्पत्य जीवन में, या पत्नी है या पति है तो यहाँ पर थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा देखा जाएगा, किंतु वो लड़ाई झगड़ा ज्यादा दिनों का नहीं होगा। जब तक शुक्र अष्टम भाव में रहेंगे तब तक ही थोड़ा बहुत देखा जाएगा, उसके बाद में दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन आपका अच्छा रहेगा। भोग विलास के कारण ही आपका हो सकता है लड़ाई झगड़ा हो, ध्यान रखिएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ मित्रों आगे हम बात करें, क्योंकि राहु महाराज की दृष्टि पड़ रही है, शनि महाराज की दृष्टि पड़ रही है, दो ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, तो यहाँ पर कुछ चीजें यहाँ पर निगेटिव भी यहाँ पर जो हमने आपको बताया हो सकती है हल्का फुल्का, इसलिए आप रेमेडीज उपाय करते रहेंगे तो कोई समस्या आपको नहीं होगी। चलिए आगे समझने का प्रयास करते हैं। शुक्राचार्य जी के पास में मित्रों एक दृष्टि भी है जिसे हम कहेंगे सप्तम दृष्टि। सप्तम दृष्टि शुक्राचार्य जी की कहां पड़ेगी? 1 2 3 4 5 6 7 सप्तम दृष्टि अपने ही घर को शुक्राचार्य जी देखेंगे, तो यहाँ पर धन की आपके बढ़ोतरी करवाएंगे, धन में आपके बढ़ोतरी करवाएंगे। बिजनेस व्यापार में आपको तरक्की, यहाँ पर बिजनेस व्यापार में जो आपका बिजनेस व्यापार नहीं चल रहा था, बिजनेस व्यापार में आपके तरक्की नजर आएगी, आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ मित्रों आपको आगे बताते चले, जिन लोगों को भूख वगैरह नहीं लग रही थी उनको भूख लगना, यानी कि समय से जैसे टेंशन में दिमाग रहने की वजह से जब भूख नहीं लगती है, याद ही नहीं रहता हमने भोजन किया कि नहीं किया, तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पर भूख आपकी बढ़ेगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ मित्रों नेत्र संबंधी कोई, आंखों संबंधी कोई आपको समस्या परेशान कर रही थी वो जो है वो आपकी दूर होगी। हाँ, हल्का फुल्का फीवर वगैरह आपको परेशान कर सकता है जब तक शुक्र अष्टम भाव में रहेंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ मित्रों आगे हम बात करें कि किसी से आप बाधे कर रहे थे, आपके बाधे भी पूरे हो सकते हैं, खासकर प्रेम में, लव रिलेशन में किसी से अगर आप बाधे कर रहे थे तो आपके वो पूरे हो सकते हैं। उसी के साथ ही साथ मित्रों आगे हम बात करें कि मान सम्मान, इस महीने आपका मान सम्मान भी देखा जाएगा जब तक शुक्र आपके अष्टम स्थान पर रहेंगे। चलिए रेमेडीज उपाय आपका करिएगा। शुक्राचार्य जी मित्रों जो है श्वेत चीजें शुक्राचार्य जी को अति प्रसन्न है। मंदिर में आप कपूर का दान करिए, मंदिर में आप जो है कपूर का दान करिए शुक्रवार वाले दिन, इससे शुक्र अति प्रसन्न होते हैं। या आप शिवलिंग पर दूध और दही, साथ ही साथ में मित्रों चावल और उसी के साथ शहद, इन चीजों से शुक्रवार वाले दिन अभिषेक करिए, आपको उत्तम फल, अच्छा फल मिलेगा। दाम्पत्य जीवन में प्रॉब्लम समस्या हो रही है या शादी में विलंबता हो रही है तो आप कहीं बहते हुए जल में आप दूध और चावल का प्रभावित करिए, दूध और चावल जो है ये प्रभावित करिए शुक्रवार वाले दिन, तो मित्रों आपकी शादी में जो विलंबता हो रही है वो विलंबता नहीं होगी, आपका दाम्पत्य जीवन में प्रॉब्लम समस्या चल रही है वो आपके नहीं होगी। ये आपको रेमेडीज कुछ हमने बता दिए। मित्रों 31 दिसंबर को हम एक यज्ञ रखने जा रहे हैं जिसमें अगर आप भाग लेना चाहते हैं निःशुल्क तो आपका स्वागत है, अवश्य आइएगा। अगर आप दान दक्षिणा कुछ यज्ञ में कुछ अपनी तरफ से कुछ भी भेंट करना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप पर संपर्क करिएगा, हमें बताइए कि आप क्या सेवा करना चाहते हैं, हम आपकी सेवा यहाँ पर स्वीकार करके संत महात्माओं को करवा देंगे। मुझे आदेश दीजिए, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करते हैं, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। हरे कृष्णा, राधे।